योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पेपर लीक माफिया को खत्म कर दिया, लैंड माफिया गायब हो गया, अपराधियों का सफाया होने लगा। आज भी सहारनपुर में 1 लाख के नामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। एहसान नाम के इस क्रिमिनल पर लूट के 13 केसेस हैं। आर्म्स एक्ट, जबरन वसूली और मर्डर जैसे कुल 31 मुकदमे दर्ज हैं। योगी ने आज कहा कि जब क्रिमिनल माफिया अपराध करते रहेंगे तो उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। या तो अपराध छोड़ो या फिर दुनिया छोड़ो। योगी आज मऊ में थे। मऊ में एक जमाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का गढ़ था। योगी ने कहा कि एक वो जमाना था जब मऊ में माफिया का राज चलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार माफिया के सामने घुटने टेकती थी। अपराधी गरीबों की जमीनों पर कब्जे करते थे। और अब ऐसा दौर आया है जब दूसरों को धमकाने वाले ऊपर पहुंच चुके हैं और जिन जमीनों पर माफिया का कब्जा था उन जमीनों पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। इसके बाद योगी ने कहा वक्त बदल गया है। न अपराधियों को संरक्षण मिलता है, न सरकार किसी का तुष्टीकरण करती है। इसका असर दिखाई दे रहा है। योगी ने कहा कि पहले हिंदू निशाने पर रहते थे, हिंदुओं के त्योहारों पर दंगे होते थे, अपराधी हिंदुओं के पर्व के मौके पर खुली जीप में पिस्तौल लेकर घूमते थे, लेकिन अब ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब जो भी धर्म के काम में व्यवधान पैदा करेगा, अगले ही दिन उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया
आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। असल में योगी ने जो करके दिखाया, जिस तरह से माफिया का सफाया किया, वो अब दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। बिहार और बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा अपराधियों की परेड होती है, पुलिस माफिया के खिलाफ एक्शन लेती है, माफिया की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, अपीजमेंट की पॉलिसी पर रोक लगी है। अगर इन सब प्रयासों से जनता सुरक्षित महसूस करती है, राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये अच्छा है।